Hello, Cho. Let's read the given question. The question says an electron enters in an electric field with its velocity in the direction of the electric lines of force. Then, option A given है, the path of the electron will be a circle. Option B given है, the path of the electron will be a parabola. Option C, the velocity of electron will decrease. Option D, the velocity of electron will increase. So, in this situation, we need to understand about the concept of electric fields. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ a charge exerts a force on the other charge in its vicinity, so that gives the idea about the electric field intensity, right? कितनी intense वो electric field है. Let's say for example हमारे पास एक charge है plus q और उसकी vicinity में we bring a test charge. टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, राइट? सो इट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज, राइट? सो वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज E इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, राइट? या फिर इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब अगर हम बात करें इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा, ठीक है, दैट कैन बी गिवन एज E इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अगर आर इज अ सेपरेशन बिटवीन दिस टू. सो वी कैन से इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख पाएंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है. अब वी कैन ऑल्सो राइट इट्स वेक्टर फॉर्म. E बार विल बी इक्वल्स टू एफ बार अपॉन क्यू नॉट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि एफ बार विल बी इक्वल्स टू ई बार इंटू क्यू नॉट, ठीक है. सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेक्टर नोटेशन है. अगर चार्ज पॉजिटिव है सो वी विल पुट अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर, अगर चार्ज नेगेटिव है सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर. यानी कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज हम देख सकते हैं कि जो फोर्स होगा, force on charge will be having the same direction that as that of electric field, right? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो if q नॉट या जो भी चार्ज होगा वो जिस पे फोर्स लग रहा है, if q नॉट is पॉजिटिव, सो इन दैट सिचुएशन फोर्स जो लग रहा होगा चार्ज के ऊपर उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, राइट? एंड इफ q नॉट इज नेगेटिव, सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिखेंगे, एफ बार विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई बार, दोनों का डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, लेट्स से वी आर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इन नेचर, और यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं. सो पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है. दिस इज एफ बार. अब यहाँ से ही वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, राइट? सो जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी आर कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं. सो जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इसमें, राइट, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी v. सो हम देख सकते हैं जैसे ही वो एंटर करेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा पीछे की डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज वेलोसिटी और फोर्स दोनों ही एंटी पैरेलल है बेसिकली, लेकिन अलोंग द सेम लाइन है. सो हम कह सकते हैं कि जो पैराबोला पाथ है और सर्कल पाथ है ये नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल में हमें पता है कि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है फोर्स के, राइट? बट यहाँ पे फोर्स एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल. सो ऑप्शन ए और बी को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है. यानी कि बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि एक रिटार्डेशन इट विल एक्सपीरियंस. अब रिटार्डेशन की वजह से क्या होगा, दिस फोर्स वैल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ई इंटू ई बार, राइट? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंसिंग अ रिटार्डेशन. सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन. रिटार्डेशन में होता ही है कि एक्सेलरेशन and velocity are oppositely directed, are oppositely directed. इससे ये होगा कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन ऑप्शन सी हमारा जो होगा इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.